बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों नौजवानों की कहानी है जो गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों को जिंदा रखते हैं। मेरे बचपन की कहानी। हम दो भाइयों में से मैं बड़ा था। हमारा खानदान इंतहाई गरीब था। हम कच्चे घरों में रहते थे और मेरे वालिद एक मेहनती किसान थे। घर के हालात इतने खराब थे, कभी कभी आटा भी मुश्किल से मुयस्सर होता। जब मैं लोगों के पक्के घर, खूबसूरत गाड़ियां और खुशहाल जिंदगी देखता तो मेरे दिल में एक ही सवाल उठता था, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? ये सवाल हर वक्त मेरे जहन में रहता था। मैं अक्सर सोचता कि आखिर इस गुर्बत से कैसे निकलूं। मेरी उम्र बहुत कम थी, न मेरे पास सरमाया था, न कोई रहनुमाई। खेतों में सख्त धूप में काम करने को भी दिल नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दिल में एक ख्वाब था कि मैं भी एक दिन इज्जत, सुकून और वकार के साथ जिंदगी गुजारूं। बहुत सोचने के बाद मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, और वो था तालीम। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास दौलत नहीं तो कम से कम इल्म तो हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि यही वो दौलत है जो इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि हालात जैसी भी हों, मैं तालीम कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे घर से स्कूल तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। मैं रोजाना इतना लंबा फासला पैदल तय करता था। कभी सख्त गर्मी, कभी सर्दी की शिद्दत और कभी मूसलाधार बारिश भी मेरे कदम नरोस। जब बहुत थक जाता तो किसी दरख्त के साए तले चंद लम्हे बैठकर सांस लेता, फिर दोबारा चल पड़ता। कभी नालियों के पानी से अपना सर ठंडा करता और कभी बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंच जाता। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन दिनों मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। कुछ अरसे बाद उसने तालीम छोड़ दी, जबकि मैंने हर मुश्किल के बावजूद अपना सफर जारी रखा। जब भी मेरे दिल में कुछ बनने की ख्वाहिश जागती या गुर्बत और बेबसी का एहसास मुझे घेर लेता, तो मैं फौरन अल्लाह ताला को याद करता। मैं अपने दिल की हर बात अपने रब से कहता और दुआ करता, ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने दूसरों को अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां और खुशहाल जिंदगी दी है, एक दिन मुझे भी अपने फजल से नवाज, मुझे कामयाब कर, ताकि मैं अपने वालिदैन और अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बना सकूं। मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी हर बात सुन रहा है, और यही यकीन मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देता रहा। वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी मेहनत, तालीम और अल्लाह पाक पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल की, मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मुझे सरकारी मुलाजमत मिल गई। आज भी मैं खुद को अमीर नहीं समझता, लेकिन अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। आज मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। हम एक सादा मगर ईंटों के पक्के घर में रहते हैं और हमारी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर है। आज मैं हर नौजवान से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, गुर्बत इंसान की तकदीर नहीं होती। अगर इंसान के पास तालीम, मेहनत, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो, तो वो अपनी जिंदगी जरूर बदल सकता है। ख्वाब पूरे होने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत न हारे तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत कभी जाया नहीं करता। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मेहनत करने वाले नौजवान को कामयाबी अता फरमाए, उनके वालिदैन की दुआओं को कबूल फरमाए, हर घर में खुशियां और आसानियां पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।